अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जहाँ भी रहिए हंसते मुस्कराते रहिए और खुशियाँ बखेरिए। आपका मुकद्दर भी इंशाअल्लाह ताला खुशियाँ ही होंगी। तो आज आपके साथ बहुत प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ। आपने लास्ट वाली वीडियो भी देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने देखी उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज वाली वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि जी अपनी फ्रेंड्स के साथ आपको कौन सी चीज़ें शेयर हैं वो नहीं करनी चाहिए। ये 10 बातें ऐसी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि कभी भी अपनी किसी भी पक्की दोस्त, पक्की सहेली को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपकी जो-सी वो इज़्ज़त और हदें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों में इज़्ज़त और एक लिमिट बरकरार रहे तो आपने ये 10 बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तो मैं आपके साथ नंबर वाइज़ बातें शेयर करूँगी और आप साथ मेरी कुकिंग भी देखिए, मेरी विज़िटिंग भी देखिए, मेरा खज़ाना भी देखिए। तो आपके साथ जो-सी नंबर 1 पे है बात वो है जी घरेलू राज़। आपका ख़ानदानी और ज़ाती मामलात का एहतराम करें। बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई मसला या तनाज़ा है तो उसे अपनी हद में रखें। ख़ानदान की बातों को बाहर लाना अक्सर गलतफ़हमियों का बाइस बन सकता है। और जी नंबर 2 है खुफिया माली मसाइल। अगर आपको माली मसाइल का सामना है तो बेहतर है कि इसे अपने हद तक महदूद रखें। अपने माली मसाइल को दोस्तों के सामने पेश करने से गलत उम्मीदें और रिश्तों में पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। इसको भी आपको मैं इंशाल्लाह एंड पे सारा बताऊंगी कि कौन कौन सी गलत फहमियाँ जौन सी हैं वो हो चुकी हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। दोस्तों की खुफिया बातें नंबर 3, किसी तीसरे शख्स या दूसरे दोस्त के राज को शेयर करना दोस्ती के रिश्ते को कमज़ोर कर सकता है। एतमाद का रिश्ता एक बार टूट जाए तो उसे बहाल करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, मोहब्बत या रिश्ते की खुफिया तफसीलात। अगर आप किसी के साथ ताल्लुकात में हैं या आपके किसी रोमानवी रिश्ते की बातें हैं तो बेहतर है कि इसे हर दोस्त से शेयर ना करें। ये मामला बहुत हसास होते हैं और गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। और मैं इन गलत फहमियों के साथ साथ आपके साथ कहूँगी कि जी हसद और नज़र का मामला भी हो सकता है। नंबर 5, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात या कमज़ोरियाँ। आपकी ज़ाती कमज़ोरियाँ या तहफ़्फ़ुज़ात जैसे कि जी आपको कॉन्शियस होते हैं आप किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ का आपको खौफ होता है, किसी चीज़ का आपको डर होता है, बेएतमादी होती है, कोई नफ़सियाती मसाइल हैं, सबके सामने नहीं रखने चाहिए, वो छुपा के रखने चाहिए। हर कोई आपकी हसासियत को नहीं समझेगा। हर कोई जौन-सा आपकी लिमिट आपकी बातों तक नहीं जा सकता, आपके एहसास तक नहीं जा सकता, वो आपका मज़ाक उड़ाएगा या आपको देखकर खुश होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। नंबर 6, कारोबारी या प्रोफेशनल राज। अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं या कारोबारी राज रखते हैं तो इसे दोस्तों से शेयर करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। फिर जी वही कि नज़र लग सकती है। अपना कोई भी ऐसा मसला, कोई भी खुशी की बात है वो किसी के साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो दौर नहीं है कि कोई किसी की खुशी में खुश हो। दूसरों के बारे में बुरा कहना, किसी तीसरे शख्स या दोस्त के बारे में मनफी बातें या गपशप करने से परहेज़ करें। यह आदत आपके रिश्तों में पेचीदगी और मनफी तासर पैदा कर सकती है। नंबर 8, दोस्त की तनकीद पीठ पीछे। अब अगर आपके दिल में अपने दोस्त के बारे में कोई शिकायत है तो उसे उसके फेस पे कीजिए, बराह रास्त कीजिए। पीठ पीछे तनकीद या मनफी राय देने से दोस्ती का रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि अगर आपने किसी से शेयर किया वो अल्लाह जाने किस बातों को, किस मसालों को ऐड करके आगे वो पहुंचाएगा, वो बात कहाँ की कहाँ चली जाएगी। वो कहते हैं ना, टॉपिक अगर चलेगा तो बात दूर तक लग जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं। 9, गलत फहमियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। अगर आपको किसी के साथ गलत फहमी हुई है तो इसे हल कर लें, मगर दूसरों के सामने इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करना ना सिर्फ गलत होता है बल्कि इससे मसले मज़ीद बिगड़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको किसी के साथ इशू है ना, तो मैं अपना जो ज़ाती आपके साथ राय है वो यही कहूँगी कि आपने उसको सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं करनी, सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करनी। इग्नोर जौन सा है वो बेस्ट तरीका है। नंबर 10, ज़ाती फ़ैसले और राय। बाज़ औक़ात हमारे कुछ ज़ाती फ़ैसले या ख़यालात ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमें ही मालूम होते हैं और इन्हें शेयर करना ज़रूरी नहीं होता। अपने ज़ाती ख़यालात और नज़रियात को हर किसी के सामने पेश करने से गुरेज़ करें, क्योंकि
लोग आपकी बातों को हमेशा सही तरह से नहीं समझेंगे। ठीक है ना? ये चंद बातें और दोस्तों के साथ ना बांटने से आपके रिश्ते को मुतवाज़न और सेहतमंद रखने में मदद देती हैं। दोस्तियाँ तभी मज़बूत रहती हैं जब उनमें एहतराम और हदूद बरकरार रहती हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो यही है कि आप किसी के साथ अपनी कोई भी चीज़ शेयर ना करें, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं ना, तो अपनी सारी बातें जो उनसी हैं वो किसी के साथ शेयर कर देते हैं, और वो बहुत बुरे तरीके से भी शेयर कर देते हैं। आपको वर्डिंग का भी एहसास नहीं रहता कि आप किसी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। हाँ, बाद में जब आपके मसाइल हल हो जाते हैं, आपकी फैमिली में या आप घर में जो इश्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाते हैं, सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो आपके लिए वो नॉर्मल चीज़ हो जाती है। लेकिन जिससे आपने वो बात की थी वो आपके उसके पास तो यकीनन वैसे ही सेव रहेगी। हाँ, अगर आप ठीक हो जाते हैं या वक्त के साथ वो चीज़ें भूल जाते हैं, तो आपके भूलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई वो किसी के पास सेव हैं। और अगर वो आपका दोस्त बज़ाहिर हो और वो अंदर से दुश्मन हो, तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है आपका। इसलिए जितना हो सके अपने आप को काबू में रखें, किसी से कोई बात मत करें, ख़ास कर किसी अपने फैमिली मैटर की, किसी अपने रिश्तेदार की, किसी अपने दोस्त की बात किसी दोस्त के साथ शेयर ना करें। मेरा बुरा एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि किसी एक फ्रेंड के सामने किसी दूसरे फ्रेंड की बात करना भी बिल्कुल कतई तौर पर ठीक नहीं है। आपकी जो भी फ्रेंडशिप्स हैं वो आप अलग-अलग हैंडल कीजिए। हाँ, ग्रुपिंग की जो फ्रेंडशिप्स हैं वो तो ज़ाहिर है कि जी ग्रुप है, वो एक और चीज़ है। लेकिन इस तरह किसी एक को ज़्यादा अहमियत देना और किसी दूसरे के सामने उसकी बात करना, तो वो फिर आपके अंदर जेलसी का फैक्टर है वो पैदा कर देता है, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। तो ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए और जितना हो सके अपनी बातें, अपनी चीज़ें, अपने राज, अपनी खुशियाँ, अपनी तकलीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के साथ शेयर कीजिए। यकीन जाने जब आप अल्लाह के अलावा किसी और से बात करते हैं, तो आपका राज राज नहीं रहता। राज वही है जो आपके दिल में है या आपके अल्लाह के साथ है। जब आप किसी के साथ, चाहे वो आपका बहुत ही क्लोज़ क्यों ना हो, तो वो राज नहीं रहता। आपने किसी को कहा जी किसी को ना बताना ये बात, उसने कहा किसी को ना बताना उसकी ये बात, उसने कहा किसी को भी ना बताना उसकी ये बात, मतलब वो बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, दूर तलक चली गई। तो क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए होप्स आपको मेरी ये बातें अच्छी लग रही होंगी और वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। ये बहुत मज़े की शॉपिंग थी, इसमें डिफरेंट प्राइसेस हैं, बहुत लो बजट भी है, बहुत हाई बजट की चीज़ें भी हैं, और बहुत मज़ा आया था इस शॉप पे जाकर। हमने जौन सा है वो ज़रूरत की अशिया लेनी थी जो ले ली, और अच्छा लगा। लिपस्टिक्स के बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं, ये जी चाइना की कॉस्मेटिक्स हैं उन्होंने बोला था, और इसमें जौन सा है जी कलर जौन सा है वो 24 आवर के लिए जौन सा है जी टिक जाता है, बट ये फेक था क्योंकि खाना खाने के बाद लिपस्टिक दोबारा से उतर चुकी थी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किसी का साथ देंगे तो अल्लाह ताला आपका भी साथ होगा, आपका भी साथ देगा। तो आपने मेरी वीडियो को शेयर करना है जितना हो सके, इसको फुल वॉच करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ आपको किसी अच्छी सी टॉपिक के साथ, अच्छी सी बातों के साथ। लेकिन हाँ, इन 10 टॉपिक्स को आप बेशक मेरी वॉइस को स्लो करके सुने। इन 10 टॉपिक्स को आपने अपने माइंड में रख लेना है, आपने किसी डायरी में कॉपी कर लेना है, लेकिन ये बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी।